नमस्कार मित्रों, यांचा अवांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कहानी सांचे और कला। 2 माह बाद लौटा तो आसपास सब कुछ देख लेने की उत्कंठा ज्वार पर थी। देखा छोटे से बगीचे में कुछ पुष्प खिल उठे हैं, कुछ नामशेष हैं। पड़ोस में अजीब सी शांति है। ठिठक गया, यह कैसा अनहोना परिवर्तन। पर तभी दृष्टि खोज में उठी तो भौचक रह जाना पड़ा। पाया सामने दाएं बाएं सभी छतों पर नए सृजन का उत्सव मचा है। नाना रूप रंग के खिलौने चारों ओर बिखरे पड़े हैं और सभी नर नारी, युवक युवतियां, वृद्ध वृद्धाएं, बाल बालिकाएं एक मन होकर उनके निर्माण में लगे हैं। न है शोर शराबा, न है कलह का घोर गर्जन और न कुत्सा का भौंड़ा प्रदर्शन। एक क्षण में बहुत कुछ सोच गया। निर्माण की यह तन्मयता कैसी है। यह हरिया ही तो है, मेरी ओर देखती भी नहीं। और वह है उसकी बहू, वह है उसकी बेटी दुलारी, और वे हैं राम, पूरन, चंपालाल, धनिया। सभी जैसे मुझे भूल गए हैं। कोई मिट्टी गूंद रहा है, कोई सांचे भरता है तो कोई सांचे के बाहर की मिट्टी को छुरा लेकर फुर्ती से साफ करता है। कैसी तेजी से उनके हाथ चलते ही और नाना आकार के इन बर्तनों में रंग भरे हैं, सफेद, नीले, पीले, लाल, हरे। और ये हैं अशक्रीचियां, ये फूहड़ लोग जिनकी जित्वा पर अपशब्दों का अक्षय भंडार है। ये कैसे ब्रुश से खिलौनों पर धीरे धीरे रंग कर रहे हैं, कैसे उन्हें निहारते हैं, कैसे उनकी वेशभूषा ठीक करते हैं। हरिया की बहू ताजे ताजे खिलौनों को खड़िया के रंग में डुबोकर धूप में रख रही थी और बार बार दुलारी की ओर देख लेती थी, जो मंत्रमुग्ध सी ब्रुश लिए किसी खिलौने को चित्रित कर रही थी। दीवार से टिकी मूर्ति को एक हाथ में लिए बार बार आंखों के पास लाती, दूर ले जाती, फिर धीरे से ब्रुश से छुआ भर देती। न जाने कब से ऐसे बैठी थी। शायद देर हो गई, क्योंकि माँ की आंखों की भाव भंगिमा में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसके सब्र का प्याला छलक पड़ा। बोल उठी, अरे ओ दुलारी, ऐसे कैसे होगा छिनाल। तू सवेरे से एक खिलौने को पूरा नहीं कर पाई। देख, रामू ने अब तक 20 को रंग डाला। दुलारी ने माँ को ऐसे देखा जैसे समझ नहीं पा रही हो। फिर ब्रश से मूर्ति के नेत्रों को जैसे छू दिया। बोली, माँ मैं क्या करूं, यह मुझे अभी तक अच्छी ही नहीं लगती। क्या अच्छी नहीं लगती? यही राधा कृष्ण की मूरत। माँ तू पागल हो गई है, अच्छी नहीं लगती। तेरे बाप ने सवेरे से 5 मूर्तियां तैयार कर दी हैं, कैसे अच्छी नहीं लगती? माँ मैं कहती हूं, इस चुड़ैल के नखरे देखो ना, मुझे यह सब पसंद नहीं। हरिया ने वहीं से धीरे से कहा, भगवान दिवाली तक चुप रह, फिर मैं इसका सिर फोड़ दूंगा। लेकिन दिवाली जब फीकी हो जाएगी तो? चंपालाल के घर में देख, टोकरे के टोकरे खिलौने भरे हैं। एक तू है जो पीकर किसी को पूछता ही नहीं। तेरी बेटी को कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब मैं अकेली कहां तक हड्डी तोड़ूं? हरिया चीख पड़ा, रहने दे रहने दे। और फिर दुलारी की ओर देखकर कहा, सुअर की, सवेरे से अब तक क्या कर रही है? अगर शाम तक 101 राधा कृष्ण तैयार नहीं कर लिए तो सिर फोड़ दूंगा, समझी? बात कड़वी थी पर आवाज में बुलंदी नहीं थी। जैसे ध्यान कहीं और था, जैसे पेट की फिक्र ने वाणी का तेज हर लिया हो। वैसे ही वैराग्य और प्रेम में वाणी का ओज स्थानांतरित होता रहता है। दुलारी ने कुछ नहीं कहा। एक बार माँ बाप की ओर देख भर लिया, फिर चुपचाप उस मूर्ति को अंदर रख आई और दूसरी मूर्तियों को जल्दी जल्दी रंगने लगी। इन कुछ क्षणों में ही मैंने बहुत कुछ जान लिया था, जैसे पाणिनि के सूत्रों पर पातंजलि का महाभाष्य पढ़ डाला हो। मेरे घर के चारों ओर बसे ये शिल्पकार कुम्हार दिवाली के लिए खिलौने तैयार करने में व्यस्त थे। कभी यह तिजारत खूब चलती थी, पर आज के विज्ञान के युग में मिट्टी का महत्व इस्पात में समा गया है। कला मशीन में सिमट गई है और शिल्पकार के हाथ भी मिट्टी में सौंदर्य और प्राण डालने में आसक्त होते जा रहे हैं। जैसे सब कुछ व्यापार हो गया हो, जैसे सब कुछ का लक्ष्य सिर्फ पैसा और पेट हो। पैसा और पेट क्या कम महत्वपूर्ण है? यही तो आदमी की मुख्य आवश्यकताएं हैं। यह बात एक दिन बिरजू ने मुझसे कही थी, पर व्यापार क्यों किया जाए, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। और आज देखो भैया, सत्य, धर्म, ईमान, वचन, रूप, जवानी, साइंस, कला, इन सब का व्यापार होता है।
मैंने उत्तर दिया था, बिरजू, आवश्यकता और व्यापार के बीच की रेखा बड़ी पतली है। कहूंगा छलिया है, सो आदमी छला जाता है। आवश्यकता को लेकर चलता है, पर कर बैठता है व्यापार। बिरजू इन्हीं में से एक है, पर इनका होकर भी इनसे अलग है। शराब नहीं पीता, गाली नहीं देता, दर्शन लेकर कॉलेज में पढ़ता था, ऐसी सुंदर ड्राइंग बनाता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यही बिरजू दुलारी का गुरु था। मेरे मकान की दाहिनी ओर उसका तिमंजिला मकान है। बाप ने ठेकों में टैक्स बचा बचा कर बहुत कमाया है, पर बिरजू है कि तीसरी मंजिल के कमरे में बैठकर ड्राइंग बनाता है और अंगुलियों के इशारे से मिट्टी में प्राण डालता है। एक दिन उसने कहा था, मेरा बस चले तो ये सब सांचे तोड़ डालूं। क्यों? इनमें से बनी बनाई चीजें निकलती हैं एक जैसी, नजर थक जाता है। भला आदमी का उसमें क्या योग है? रंग पोतो और बाजार में बेचकर पेट भरो। छी छी, ये गंदे खिलौने, ये गंदे पेट। तभी गाली निकलती है। मैं हंसते हंसते रह गया। केवल इतना ही बोला था, कला से पेट नहीं भरता। कला का पेट से क्या संबंध? और भाई साहब, हो भी तो यह भोड़ापन तो तब भी न रहेगा। अब तो वर्ष में 2-4 महीने काम करके फिर मर्द लोग शराब पीते हैं, औरतें दिन भर खाती और गाली देती हैं। यही सब सोचते सोचते पुकार उठा, हरिया, अरे भाई सुनते नहीं हरिया। तीनों ने एक साथ मेरी ओर देखा। हरिया ने हंसते हुए हाथ जोड़े, बोला, आ गए बाबूजी। हाँ भाई आ गए, तुमने तो बहुत से खिलौने बना डाले। क्या बताएं जी, पेशा है और पेट पालना है। साल में एक यही मौका आता है, और अब कौन खरीदे हैं ये खिलौने? कभी वक्त था, अभी भी वक्त है मेरे भाई, जरा तुम ध्यान दो। अजी ध्यान दें तो भर लिया पेट। यह लौंडिया है, सवेरे से एक मूरत को लिए बैठी है। इस बिरजू ने न जाने क्या चस्का लगा दिया है। अरे हाँ, बिरजू कहाँ है? तिमंजिले पर बंद है, बस 2-3 बार बाहर आवे है। सुना है राधा किशन की मूरत तैयार करे है। राधा कृष्ण की मूरत? हाँ जी, कई दिन हो गए। अच्छा, तब तो देखूंगा। शाम को देखने गया तो चकित रह गया। कमरा नाना रूप रंग के मिट्टी के खिलौने से भरा है। खिलौने भी ऐसे कि जैसे अभी जी उठेंगे। बिरजू की उंगलियों ने जैसे जड़ मिट्टी में चेतन जगा दी हो। आकृति अंकन के ये अद्भुत नमूने बाह्य सजीवता के साथ आंतरिक भावों को अभिव्यक्त करने वाली नाना भंगिमाएं देखकर दांतों तले उंगली दबा लेनी पड़ी। एक वे भी खिलौने थे जो छतों पर भरे पड़े थे, ये भी खिलौने हैं जो बातें करने को आतुर हैं। भावों में गूढ़ता नहीं, तरलता है जो सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। 2 क्षण स्तब्ध रहकर मैंने कुशल छेम पूछी, फिर कहा, बिरजू तुम तो कलाकार हो। बिरजू हंस पड़ा, क्यों लज्जित करते हो भैया? कला बहुत ऊंचाई पर मिलती है, मैंने तो बस सांचे तोड़े हैं और समय का उपयोग किया है। यही 2 बातें तो बड़ी मुश्किल हैं। नहीं भैया, बड़ी आसान है, बस चाहने भर की देर है। सांचे आप से आप टूट जाते हैं और समय तो सदा सेवा में रहता ही है। मैं हंसा। कर्तव्य की विद्या बड़ी छलिया है बिरजू, हर किसी पर नहीं रिझती। कौन किस पर रिझता है भैया? वह तो रिझाया जाता है, पर रूप से नहीं, प्रेम से। प्रेम ही साधन है, प्रेम ही कला है। देखता हूं दर्शन पढ़ते पढ़ते तुम तो दार्शनिक हो चले हो। बिरजू जोर से हंसा। अजी भैया जी, क्या कहते हो? जो पढ़ता हूं वही तो उगल देता हूं, दार्शनिक कहाँ हुआ? कहते कहते सहसा रुक गया, जैसे सामने कुछ आ गया। बोला, बाहर कौन है? मैं थी। दुलारी ने अब अंदर प्रवेश किया। सहसा देखने पर दुलारी का रूप और सा लगा। वैसे वह सदा ही भोली लगती थी, रंग भी चिट्ठा था, पर अब सलवार कुर्ता और चुन्नी में पहचान न पाया। चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, अंदर जैसे कोई घनीभूत पीड़ा हो। बिरजू ने पूछा, क्या बात है? देखो तो राधा कृष्ण को क्या कर दिया चाचा ने? क्या कर दिया? कहते कहते बिरजू ने राधा कृष्ण की मूरत हाथ में ले ली, फिर खूब हंसा। वाह जी वाह, बस राधा के हाथ में पिचकारी देने की देर है। अच्छी खासी होली खिला दी है, कोई डर नहीं। छोड़ जाओ, पिचकारी हाथ में दे दूंगा, तब ठीक हो जाएगा। और हाँ, कितनी मूर्तें तैयार की? बस 5। अरे बस क्यों? 5 तो बहुत हैं। दिन में एक भी बनाओ तो साल में तो 365 बनती हैं। बात तो काम करने की है। जा, चिंता मत कर, माँ बहुत डांटती है, बुरी बुरी गाली देती है। देती है तो तू ले मत। अच्छा। दुलारी हंसी, बोली, बुरा लगता है? जब बुरा लगे तो मूरत में ध्यान लगा लिया कर।
तुम्हारे पास तो हर बात का जवाब तैयार है, जैसे सांचे में ढले ढलाए तैयार रखे हों। सुनकर बिरजू का रंग उतर आया। अचकचा कर दुलारी को देखता रह गया, फिर हंस पड़ा। मैं भी हंसा, दुलारी भी हंसी, पर जैसे उस हंसी में मुक्ति नहीं थी, कहीं कोई फांस थी। बिरजू बोला, देखता हूं तुझे स्कूल से उठाना होगा। जी बड़े आए उठाने वाले। अच्छा, पांचों मूर्तें रख जाऊंगी, चाचा न जाने पीकर कब उन्हें बिगाड़ दे। और यह कहकर दुलारी गायब हो गई। कई क्षण हम दोनों मौन मुख कुछ सोचते रहे। मैं मूर्तियां देखता रहा और उसकी उंगलियां मिट्टी से खेलती रहीं, रूप देती रहीं। तभी आंखें उठाई जब उसकी पत्नी ने चाय के 2 गिलास लाकर वहां रखे। उसने कहा, आओ चाय पिएं। मैंने पूछा, तुम्हारी पत्नी भी इस काम में मदद करती है? करती तो है, पर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है। समझ गया। वह हंस पड़ा। सीधी है, पर अधिकार के मामले में बड़ी सजग है। हर नारी होती है। अधिकार के बारे में जितनी में वह सजग है, उतनी समय के उपयोग के बारे में हो तो देश का रूप बदल जाए, निसंदेह। चाय पीकर चलूं कि उसने कहा, राधा कृष्ण की मूर्ति तो देखी ही नहीं। कहते कहते सामने की अलमारी खोल दी। क्या देखता हूँ, होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए कृष्ण किसी शून्य में ताकते खड़े हैं। पीछे कंधे पर हाथ रखे रुक्मिणी है और हृदय में विराजमान है राधा। कोई उभार अस्पष्ट नहीं है, पर भावों की अभिव्यंजना ने जैसे मुझे जकड़ लिया। कभी उस मिट्टी की बोलती प्रतिमा को देखता तो कभी बिरजू को। बोला, बिरजू, राधा क्या है? प्रेम। तभी लो ये रही मूर्तियां। कहते कहते दुलारी वहां आ गई। हमारी बात सुन चुकी थी। अब सकपका कर मूर्ति को देखा। कई क्षण देखती रही, फिर न जाने क्या हुआ, एकाएक फूट पड़ी। मैंने तुमसे कब कहा था कि, और अपने को संभालने में असमर्थ हुआ वहां से तीर की तरह भाग गई। बिरजू ने कई बार पुकारा, दुलारी, दुलारी सुन। उत्तर में पत्नी ने कहा, क्या कह दिया उसे? बुरी तरह से रो रही थी। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अचानक मकान बदलकर दूर चला गया। दिवाली के बाद हरिया एक दिन आया, बता गया, दुलारी के बनाए राधा कृष्ण 10-10 रुपए में बिके हैं। लौंडिया तो बड़ी चतुर निकली बाबूजी, तभी पढ़ा लिखा लौंडा ढूंढा है, स्कूल में पढ़ावे है। कह दिया है, बेटी हाथ का काम कभी न छोड़ना। शादी कब है? बस परसों ही बारात आएगी, इसीलिए आया हूँ। गरीब के घर दर्शन देना। आऊंगा। और हाँ, बिरजू कैसा है? बिरजू, उसके खिलौने ने तो गजब कर दिया। 10 से लेकर 50 तक में बिके हैं, और कुछ तो उसने बेचे ही नहीं। सच? राधा कृष्ण कितने में गया? बड़ा राधा किशन, जिसमें राधा जी दिल में विराजमान हैं, उसने नहीं बेचा। बेचना भी नहीं चाहिए था। अच्छा हरिराम, आऊंगा, जरूर आऊंगा। वह गया तो शाम को दुलारी आ गई। मैंने हंसकर कहा, बधाई हो दुलारी, हरिया बता रहा था कि तेरे बनाए राधा कृष्ण 10-10 में गए हैं। दुलारी हंसी। वो हंसी जैसे नस्तर की तरह दिल में चुभती चली गई। जी हाँ, 10-10 में भी गए। कुछ ऐसे कहा कि मैं उत्तर न दे सका। कई क्षण बाद वही बोली, एक बात कहने आई हूं, बुरा तो न मानोगे? कहो। बिरजू ने राधा कृष्ण की जो बड़ी मूर्ति बनाई थी वह मुझे दे दी है, पर मैं उसका क्या करूं? यहाँ छोड़ना नहीं चाहती, वहां ले जा नहीं सकती। तो उसे आप रख लें। मैं जैसे कांप गया। हाँ, बस आप ही तो उसकी सच्चाई को समझते हैं। उसी बहाने कभी कभी आया करूंगी। पाया कि जैसे मैं बहुत ऊपर उठ गया हूं। दृढ़ स्वर में बोला, रख जाओ, मैं उसे संभाल कर रखूंगा, पर सुनो। कुछ नहीं, आशीर्वाद देने परसों आऊंगा। मूर्ति अभी तक मेरे पास रखी है, पर उसके बाद न तो बिरजू उसे देखने आया, न दुलारी। एमए पास करके बिरजू दूर पढ़ाने चला गया है। सुनता हूं खिलौने अब भी बनाता है और उसकी कला खूब चमक रही है। दुलारी को भी अपने मास्टर पति के साथ बहुत खुशी बताते हैं। पतिदेव राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाने से बहुत खुश हैं। घर के बाहर ही छोटी सी दुकान खोल ली है। कला के साथ अर्थ प्राप्ति भी हो जाती है। पर मेरे पास रखी राधा कृष्ण की मूर्ति में कृष्ण उसी तरह शून्य में ताक रहे हैं। रुक्मिणी उसी तरह कंधे पर हाथ रखे खड़ी है। राधा उसी तरह हृदय में बंद है। बस मैंने इतना और कर दिया है कि पास में राधा कृष्ण की एक साधारण मूर्त रखकर नीचे लिख दिया है, राधा कृष्ण सांचे और कला।